सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे बाबा जी की या गुरु की तन मन धन से असल सेवा। तो सतगुरु की जब बाबा जी की जो असल सेवा है, सेवा के लिए तन मन धन तीन चीजें हैं हमारे पास। तो सबसे ऊपर होती है मन बुद्धि की सेवा, मन बुद्धि की शरणागति, मन बुद्धि को गुरु के अनुकूल रखना। दूसरा, सदा के लिए रखना। कुछ लोग रखते हैं थोड़ी देर के लिए प्रवचन कीर्तन सत्संग सुन के, और जब उनकी सात्विक पुण्य उनके उदय होते हैं और सात्विकता माया के त्रिगुण होते हैं, उसमें से जब सात्विक गुण उनको लगा होता है और पुण्य उदय होते हैं, तब वो बड़े अनुकूल रहते हैं बाबा जी के। जब गुरु की उनकी बुद्धि बड़ी अनुकूल चलती है, लेकिन अगले रोज जब कुछ घंटे बाद या रात को फिर उनकी बुद्धि में जो अनंत जन्म के पाप पड़े हैं, वो फिर कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, इन सब चीजों में फंस जाते हैं। इसलिए वो मन की उनकी जो शरणागति है सिर्फ कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए ही स्थिर रह पाती है। तो गुरु की तन मन धन से असल सेवा में जो प्रमुख सेवा है, जो असल सेवा है, वो है कि मन बुद्धि की शरणागति उनके अनुकूल रहे और सदा रहे। दूसरा, तन की सेवा। अब हम गृहस्थ जीवन में है, जब गुरु को भी लाखों लोगों का कल्याण करना है, इसलिए 2400 घंटे गुरु के तन की सेवा नहीं मिल सकती है। किसी किसी को भाग्य से बहुत पुण्य उदय हो जाए तब किसी किसी को प्राप्त होती है। इसलिए गुरु संगत, संगत गुरु, संगत की सेवा, गुरु के बनाए हुए धाम की सेवा का भी वही फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन तन की सेवा कभी कभी हम भी गृहस्थ जीवन में संसारी हैं मैक्सिमम लोग, तो उनको घर परिवार की जिम्मेदारियां, गृहस्थ जीवन में अपनी ड्यूटीज को निभाना है, इसलिए 2400 घंटे हर दिन वो गुरु के पास रुक के तन की सेवा नहीं कर सकते। जहाँ फिर गुरु को भी लाखों लोगों को तारने जाना है, उपदेश देने जाना है, अलग अलग जीवों को अलग अलग संस्कार, अलग अलग भावों से आगे बढ़ाना है, चलाना है। इसलिए तब भी तन की सेवा 2400 घंटे हमें नहीं मिल सकती। सौभाग्य से मिले कभी कभी तन की सेवा, ये एक अलग बात है। तो ये दूसरे नंबर पे तन की सेवा है, और तीसरे नंबर पे धन की सेवा है। माँ के पेड़ से नंगे आए थे, कुछ नहीं लेके आए थे, और जब मरेंगे तब भी कुछ नहीं रह जाएंगे। इस जन्म में रोटी कपड़ा अगर मकान मिला इसलिए मिला क्योंकि पिछले जन्म में दान दिया था। जो लोग बहुत अमीर हैं, उन्होंने पिछले जन्म में ज्यादा दान किया था, उनकी प्रारब्ध के फल से वो अमीर है। लेकिन अगर अब वो दान नहीं करेंगे, सिर्फ अपने ही शरीर पे इंद्रियों को सुख देने के लिए रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं पे ही खर्च करेंगे, तो वो अगले जन्म में दुख, दरिद्रता, गरीबी, ये सब चीजों का सामना करेंगे। तो धन की सेवा तीसरे नंबर पे है। धन से ही हमारी आसक्ति सबसे ज्यादा जुड़ी है, क्योंकि धन से ही संसार की सारी चीजें आती हैं, और अपने शरीर पे खर्च करने के लिए, इन इंद्रियों को सुख देने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। रोज तुम नया सूट पहनने लगो, पहनते रहो, पहनते रहो, पहनते रहो। इन आंखों को भी ये देखने जाओ, वो देखने जाओ, वो देखने जाओ, तो ये लिमिटलेस चीजें हैं। माया ने ऐसे खिलौने बना के हमारा ध्यान हरि गुरु भगवान से भटकाया हुआ है कि ये इंद्रियों के रस, अब ये सुनो, अब ये सुनो, अब ये सुनो, अब ये देखने जाओ, अब वो देखने जाओ, तो अब ये स्पर्श करो, अब वो स्पर्श करो। इसी तरह से सारी जिंदगी हम अपने अगर धन से अपने शरीर पे और अपनी इंद्रियों को, अब ये गाड़ी आ गई, अब ये आ गया, अब ये आ गया, अब ये कूलर आ गया, ये एसी आ गया, अब ये एलसीडी आ गई, अब ये मोबाइल आ गया, तो एक भी इंद्री का कोई अंत नहीं है। अगर हम इंद्रियों को और सिर्फ शरीर पे ही खर्चा करते रहेंगे,
तो धन से थोड़ी आसक्ति कम और आगे भी रोटी कपड़ा मकान मिले, कोई सही गुरु मिले, समझाए, इसके लिए धन के दान से पहले बात शुरू होती है। और माँ के पेट से नंगे आए थे और साथ में कुछ भी नहीं जाना, ये शरीर भी नहीं जाना। इसलिए गुरुजन संत लोग हमें प्रेरित करते हैं, प्रवचन करते हैं कि भाई कम से कम दसवंध दान करो, 9 हिस्सों में करो, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारा ही परलोक संवरेगा। नहीं तो अगर मोक्ष मुक्ति नहीं मिला तुम्हें सही लोग, तो रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम अगले जन्म में भी होगा। कोई अच्छा गुरु तुम्हें मिल जाए फिर समझाए, तो ये तुम्हारे ही काम आने वाला है। तो इसलिए जिसको वो कहते हैं भाई तुम दान कर, वो उसको अपना मानते हैं, विशेष कृपा उस पर करते हैं, उसकी प्रारब्ध बर्तन बनाने के लिए पात्रता। तो हम कई बार सोच लेते हैं हमें कह दिया पैसे के लिए, या इसको नहीं कहा कल मुझे ही कहा, तो इन बातों में ये हमारी बुद्धि के पाप संस्कार हमारे आगे आ जाते हैं। तो हम पे हक समझते हैं, हमें अपना समझते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, तब उन्होंने ऐसा कहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु की पत्नी है धर्म पत्नी लक्ष्मी, तो इनके पास तो लक्ष्मी ऑलरेडी है, इंद्र इनके अंडर है, कुबेर इनके अंडर है, और संत के कार्य आप खलोया। इन्होंने तो सिर्फ संकल्प करना है, अपने आप वो काम होने लगेगा, अल्लाह गॉड ईश्वर वाई गुरु उसको करेगा। तो इसलिए तन से मन से धन से, पहले धन से शुरू होता है। दूसरा नंबर है तन की सेवा का, और सबसे जो प्रमुख सेवा असल सेवा है वो है गुरु की मन बुद्धि की शरणागति, उनके अनुकूल रहना, उनको किस तरह से सुख दे वो हम पे भी बोर हो जाए, ये हमारा मेन टारगेट है। अगर तुम मन बुद्धि से शरणागत नहीं हो, और चाहे तुम तन की सेवा टांगे दबा रहे हो, रोटी बना रहे हो, कपड़े प्रेस कर रहे हो, जहां तुम धन से लाखों रुपया दान कर रहे हो, इसका कोई फायदा तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बंधन मोक्ष का कारण ये तुम्हारे मन है, और मन की दूसरी स्टेज बुद्धि है। तो उसी के समर्पण करने से ही किसी जप तप हट पूजा व्रत दान साधन बल से भगवान मिलने वाला नहीं है, माया को जीता नहीं जा सकता। इसलिए वाल्मीकि जी की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, नामदेव, जयदेव, गुरु नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, रविदास जी, बड़े बड़े दुरात्मा पाप आत्मा को भी जब ये बात समझ में आई, तो उन्होंने अपनी बुद्धि को सत्संग गुरु की बुद्धि से जोड़ दिया, और अपनी उनकी खुशी में अपनी खुशी को जोड़ लिया। एक तो माया नहीं लग सकती, अब वो भड़क नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य ही है कि गुरु को सुख देना, विभोर देना, अपनी इच्छाओं को, उनकी इच्छाओं को से अपनी इच्छा को जोड़ देना, नामापराध होने का, डामाडोल होने का, भटकने का, बार बार ऊपर नीचे होने का सारा कंसेप्ट खत्म हो गया। तो बड़ी स्पीड से वो दिन दुगनी रात तो चुगनी, उनकी करीबी, प्रेम, मोहब्बत, और अपनी जो मंजिल है आनंद प्राप्ति, सुख शांति पाना, और दुख निवृत्ति, माया को जीतना, जन्म मरण से निकलना, तो बहुत आसानी से वो शरणागत जीव मन बुद्धि से जो सेवा समर्पण करके उसमें हमारा ही फायदा, एक तो माया नहीं कभी लगेगी, और फिर हमारी साधना भी खुद उसकी जिम्मेवारी, जब गुरु की बैठ के हमारी साधना को भी हम पे आशीर्वाद दे के कृपा करके, जितनी जितने शरणागत है उतना उतना ज्ञान, उतनी उतनी उनकी कृपा, उतनी उतनी उनकी रहमतें, सब कुछ होता जाएगा। तो मेन गुरु की सेवा है जो है मन बुद्धि की शरणागति। जैसे एक बच्चा, नवजात बच्चा माँ के बिल्कुल शरणागत सरेंडर होता है, कुछ नहीं करता, माँ रोती है तो वो सब कुछ करती है, वो फिर रोता है जो भी चाहिए। ऐसे ही जो गुरु निर्बल होके, बलिहार होके, किसी भी साधना का बल ना लेके, मैं जब पता पहाड़ पूजा ये वो, गुरु के शरण में जाके मन बुद्धि का समर्पण और शरणागत धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, और धीरे धीरे अपनी शरणागति को बढ़ाते हैं, तो ये गुरु की असल सेवा होती है, जिससे गुरु खुश होते हैं और हम पे विभोर होते हैं।
और दूसरी है तन की सेवा, तीसरी है धन की सेवा। और जिसके पास धन नहीं है वो धन से आजाद हो गया। अब तन मन है, लेकिन अगर उसकी मन बुद्धि का समर्पण नहीं है, चाहे धन से सेवा करे चाहे तन से सेवा करे, वो सेवा शारीरिक और फिजिकल ड्रिल क्रिया रह जाएगी। तो मेन सेवा उसका ही फल है, लेकिन बहुत कम। तो मेन असल सेवा है गुरु की मन बुद्धि से शरणागति, क्योंकि इसके बिना बात बनने वाली नहीं है। और जिस बुद्धि से हम कहते हैं हम तो शरणागति है, हम तो हुक्म में ही है, तो ये बुद्धि माया के अंडर है, जो बार बार हमें शरणागत मतलब शरणागति। जैसे टीचर को हम ए फॉर एप्पल, जैसे वकील के पास जाते हैं उसके हिसाब से उसकी बुद्धि से अपनी बुद्धि को जोड़ देते हैं। एक नवजात शिशु होता है, तो हर जगह हम शरणागति दिखाते हैं। संसार तब चलता है, संसार की भी कोई चीज हमें तब मिलती है तो अपनी बुद्धि से ही ना पूछें कि मैं शरणागत हूं, बुद्धि में पाप पड़ा है। अपनी बुद्धि अपने खिलाफ फैसला कभी नहीं देती। तो निरंतर और सदा के लिए मन बुद्धि का गुरु की मन बुद्धि से सत्संग करना, जुड़ाव करना, ये गुरु की असल सेवा है। दूसरा तन की सेवा, तीसरा धन की सेवा। अगर पहली सेवा नहीं है मन बुद्धि की तो बहुत कम फल उस जीव को प्राप्त होगा। अगर वो पहली सेवा मन बुद्धि से शरणागत है, जो मेन असल सेवा है, तो फिर वो तन से भी करे और धन है तो धन से भी करे, तो और ज्यादा उसकी पात्रता जल्दी बढ़ेगी, और ज्यादा शरणागति जल्दी बढ़ेगी, और जल्दी वो अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा। रामदास की तरफ से जय हो।